हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। निसर्ग तूफान टकराने वाला है मुंबई से। महज 150 किलोमीटर के भी कम फासले पर यह निसर्ग तूफान इस वक्त मुंबई से है। और ऐसे में देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है। पेड़ गिर सकते हैं, बिजली फोन के खंभे उखड़ सकते हैं, रेल रोड हर तरीके की जो यातायात है वो बाधित हो सकती है, कच्चे घर मकान ढह सकते हैं। एहतियात बरतिए। इसीलिए आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आपको अलर्ट कर रहा है। सावधान मुंबई, क्योंकि अब तूफान का फासला मुंबई से बेहद कम रह गया है। तो मुंबई की तरफ तेजी से बढ़ रहा है ये तूफान। अच्छा, विकराल रूप इस तूफान ने ले लिया है। ये अब सिर्फ एक साइक्लोन नहीं है, बल्कि ये सुपर सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में पहुंच चुका है। इसीलिए खतरा बड़ा है। जल्दी से आपको मुंबई से एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। निसर्ग चक्रवात को देखते हुए जो समुद्र के किनारे जो मच्छीमार बस्तियां हैं, जो झुग्गी बस्तियां हैं, उनको पुलिस खाली करा रही है और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा रही है। हमारे साथ में मौजूद है डीसीपी जोन 1 संग्राम सिंह निशानदार। इनके इलाके में कफ परेड का ऐसा इलाका है जहां पर बहुत सारी झुग्गी बस्तियां हैं, जहां बड़े पैमाने पर मछुआरे रहते हैं। संग्राम जी, ये बताइए कि उन लोगों को किस तरह से निकाला जा रहा है और कहां पर उन्हें पहुंचा रहे हैं आप? बीएमसी उनको इवैक्यूएट कर रही है, पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है, उनको कन्विंस कर रहे हैं लोगों को। उनको एडजॉइनिंग 2 स्कूल्स है, उसमें शिफ्ट करने का फिलहाल प्लान है। कितनी झुग्गी बस्तियां ऐसे मछुआरों की जो तट से सटी हुई? 5000 की पॉपुलेशन है। एक जो है गीता नगर, उसकी 5000 पॉपुलेशन है। ये बताइए कि इसके अलावा मुंबई पुलिस और भी बहुत सारे एहतियाती कदम उठा रही है। जैसे कि हम जिस मरीन ड्राइव के प्रोमेनेड पर हैं, यहाँ पर भी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हालांकि आज से अनलॉक 1 शुरू होने वाला था, फिर से एक बार बिगिन अगेन मिशन शुरू होने वाला था, लेकिन क्योंकि इस चक्रवात को देखते हुए अब जो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, उनके तहत पुलिस की ओर से क्या क्या किया जा रहा है? अभी ये साइक्लोन के हिसाब से हमने हैक्सॉ, रोप्स और काफी सारा जो इक्विपमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से लगेगा वो हमने रेडी रखा है। सावधान हो जाइए, मुंबई के बेहद नजदीक निसर्ग तूफान पहुंच चुका है। 150 किलोमीटर का भी फासला अब नहीं रहा है इस निसर्ग तूफान का मुंबई से। हम लगातार इस बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं। इस बीच एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। आपको इस समय आपका चैनल एबीपी न्यूज अमरनाथ बाबा बर्फानी के पहले दर्शन करा रहा है। एबीपी न्यूज पर कीजिए बाबा बर्फानी के पहले दर्शन। कोरोना लॉकडाउन के बीच अभी आधिकारिक तौर पर अमरनाथ यात्रा इस साल 2020 के लिए शुरू होने में करीब 1 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही एबीपी न्यूज पर बाबा बर्फानी के दर्शन। तो अमरनाथ यात्रा में अभी 1 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको बाबा बर्फानी के दर्शन करा रहा है। ये गुफा के भीतर की तस्वीरें थी जो हमने आपको दिखाई थी। ये देखिए किस तरीके से पूरा आकार इस बार बाबा बर्फानी का दर्शन कर सकते हैं आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर। अभी यात्रा शुरू होने में 1 महीने का वक्त बाकी है। कोरोना काल, संकट काल, ऐसे में 2020 के लिए अमरनाथ यात्रा को लेकर किस तरीके के निर्देश, किस तरीके के गाइडलाइंस आएंगे, उसका भी देश को इंतजार है। लेकिन उससे पहले ही आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको बाबा बर्फानी के दर्शन करा रहा है। और अब एक बार फिर से आज की सबसे बड़ी खबर दिन की निसर्ग तूफान ही है। निसर्ग तूफान जो अब दस्तक देने वाला है तटीय इलाकों में। पश्चिमी तट पर देश के टकराएगा ये। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर इसका सबसे ज्यादा कहर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि असर तो इसका मध्य प्रदेश तक देखा जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहर जो है वो इन्हीं तटीय राज्यों पर पड़ेगा। आईएमडी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दे दी गई है कि तूफान ऐसी तबाही अपने साथ लेकर आएगा कि पेड़ गिर सकते हैं, बिजली फोन के खंभे उखड़ सकते हैं, रेल रोड हवाई यातायात सब कुछ बाधित कर देगा। ये कच्चे घर मकान जो कच्चे हैं वो ढह जाएंगे। और इस बीच ये तैयारी की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से ये एसडीआरएफ की टीम्स जो तैयार है किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए, एनडीआरएफ की टीम्स जो तैनात है
किसी भी तरीके की मुश्किल का सामना करने के लिए निचले इलाकों को पहले ही खाली करा लिया गया है। लगातार चेतावनी मुंबई करों को दी जा रही है और आपका चैनल एबीपी न्यूज भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है, सावधान हो जाओ मुंबई, क्योंकि चुनौती बड़ी है। बड़ी खबर इस समय की, निसर्ग तूफान का है ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र में बस 1 घंटे बाद ये तूफान टकराने वाला है। अलीबाग में करीब 1 बजे ये तूफान टकराने वाला है। मुंबई से अलीबाग की दूरी करीब 94 किलोमीटर दूर है। संभावना ये कि मुंबई से तूफान 2 बजे के करीब टकरा सकता है। इसकी रफ्तार करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन मुंबई के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों और गुजरात के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। करीब 1 बजे निसर्ग तूफान टकराएगा अलीबाग के तट से। पल पल का सबसे जो ताजा अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं इस समय। और मैं आपको बता दूं कि आज अगर ग्राउंड जीरो कोई जगह है तो वो ग्राउंड जीरो जो है वो मुंबई है। और जितेंद्र दीक्षित मुंबई में मौजूद हैं। आज का बुलेटिन जितेंद्र दीक्षित मुंबई से हर पल का सबसे पहला अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जितेंद्र, अपना भी बहुत ध्यान रखिएगा आज आप। जी शोभना, शुक्रिया। देखिए शोभना, ऐसा है कि मुंबई पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो मुंबई कोरोना के बड़ी तादाद में मामलों के आने की वजह से देश का कोरोना कैपिटल बन गया है, तो वहीं अब निसर्ग नाम के इस तूफान का खतरा मुंह बाए खड़ा है। किसी ने सही कहा है कि मुंबई शहर हादसों का शहर है। इस शहर ने सांप्रदायिक दंगे देखे हैं, इस शहर ने आतंकी हमले देखे हैं, कुदरती आपदाएं देखी हैं, और अब एक और कुदरती आपदा शहर पर मुंह बाए खड़ी है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई शहर से अब कुछ ही फासले पर यह तूफान रह गया है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटों में ही यह शहर से टकरा जाएगा। मेरी ये रिपोर्ट देखिए जिसमें कि मैं मुंबई के नरीमन पॉइंट से बता रहा हूं कि किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर अब मुंबई पर धीरे धीरे देखने मिल रहा है। लैंडफॉल का समय नजदीक आया है और उसी वजह से मुंबई में उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। अलीबाग के बाद लैंडफॉल होगा। मैं फिलहाल शिवाजी पार्क परिसरों में यहाँ से एक हाईराइज टावर से आपको दक्षिण और मध्य मुंबई का एक पूरा नज़ारा 360 डिग्री पैन करके दिखाना चाहूँगा कि क्या तस्वीर है मुंबई शहर की। चक्रवाती तूफान निसर्ग का सबसे ज़्यादा असर इसी परिसर में होना है, यानी दक्षिण और मध्य मुंबई में, और इसी वजह से यहाँ से आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वही काफ़ी कुछ बयां करती हैं कि किस प्रकार बारिश जो है वो धीरे धीरे तेज हो रही है। हवा जो है वो अब यहाँ पर तेजी से चलने लगी है और हवा और बारिश के साथ साथ समुद्र की लहरें भी जो हैं, जो अब तक शांत थी, वो धीरे धीरे उफान पर आ रही है। आप देख सकते हैं ये अरब सागर है, दादर चौपाटी का ये परिसर है और यहीं से ज़्यादा खतरा मुंबई शहर को आना है। अरब सागर में ही इस तूफान का जो है वो केंद्र बिंदु होगा अलीबाग के पास। तो ऐसे में अरब सागर से जो है वो खतरा मुंबई को है। इसी वजह से पूरे कोस्टल लाइन है मुंबई की वो बंद कर दी गई है। वर्ली कोलीवाड़ा जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसको पूरा सील कर दिया गया है। वहाँ से लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया है। वहीं वाहिम कोलीवाड़ा में भी यही तस्वीरें हैं, यही दृश्य हैं। तो प्रशासन ने कई सूचनाएं दी हैं और सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको होगा ही, लेकिन हाई राइज टावर जो हैं वो हाई राइज टावर्स को भी धोखा निर्माण हो सकता है, क्योंकि हवा तेज चलेंगी तो कई इमारतों में कांच की खिड़कियाँ होती हैं, शील्ड्स होते हैं, विंडशील्ड्स होते हैं, तो ऐसे में उनको नुकसान हो सकता है। इसीलिए उनको भी एहतियातन कई सूचनाएं दी गई हैं कि कैसे सुरक्षित रहना है। तो मुंबई पर यह संकट आया है और उम्मीद रखते हैं कि संकट से सभी लोग जो हैं वो बाहर जल्द निकलेंगे। पिछले कुछ घंटे बहुत मुंबई शहर के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। कैमरामैन आतिश के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़ मुंबई। हाँ दे। हमारे साथ में मौजूद हैं एसएम प्रधान, एनडीआरएफ के डीजी हैं। और हम आपको बता दें
कि जितेंद्र दीक्षित से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे बड़ी कवरेज इस समय आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं हवा की रफ्तार और बारिश भी शुरू हो चुकी है। पश्चिमी तट से ये तूफान टकराने जा रहा है। अभी उम्पुन के खतरे से देश निकला भी नहीं था, जिस तरह से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाई थी, और अब महाराष्ट्र और गुजरात, पश्चिमी तट पर मौजूद जितने भी राज्य हैं उसमें गोवा भी है, जो इस तूफान के चलते संकट में आ सकता है। तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। 1 बजे इस तूफान को दस्तक देनी है अलीबाग में। और एनडीआरएफ के डीजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसएम प्रधान जी। प्रधान जी, इस समय जो सबसे अहम सवाल है वो यही दर्शकों के लिए कि जो लोग इस तूफान यानी तटीय इलाकों पर मौजूद हैं, मुंबई में या अलीबाग में या गुजरात में, उनको क्या एहतियात बरतनी है? देखिए, पहला एहतियात तो ये है कि वो घर पर रहें और बाहर वेंचर आउट ना करें। ये जो 6-7 घंटे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, लैंडफॉल से लेकर आगे तक और लैंडफॉल से पहले भी। तो इसीलिए मुंबई एरिया में, अर्बन एरिया में ये कहा गया था कि 10 बजे के बाद से लोग अपने घरों पर रहें, क्योंकि हवा की केवल बात नहीं है, हवा है, बारिश है और स्टॉर्म सर्ज भी है। जो वेव्स जो लेकर आएगी तूफान, वो भी 3 से 4 मीटर का वेव्स रहेगा। तो इसलिए कोई इसमें डाउट की बात नहीं है कि इसमें वेंचर आउट करना खतरे से खाली नहीं है। और बाकी जहां तक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, जैसे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जहां पर हवा अब पिकअप कर चुकी है 60 से 80 किलोमीटर की, या फिर जो लैंडफॉल के डिस्ट्रिक्ट हैं रायगढ़ और पालघर, वहां पर तो पूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। एनडीआरएफ की जो 40 से 43 टीमें लगी हुई हैं दोनों राज्यों में, उन्होंने इवैक्यूएशन में पूरी मदद की है और रात भर इवैक्यूएशन हुआ है। सुबह तक भी इवैक्यूएशन हो रहा था और लगभग इवैक्यूएशन समाप्ति की ओर है, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो इसलिए जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, लेकिन और भी एहतियात जो बरतना है उसको बरतने की जरूरत है, ताकि किसी को नुकसान न हो, जान माल को खतरा न हो। आपसे हम प्रधान जी ये भी जानना चाहेंगे कि एनडीआरएफ के जो जवान आपने लगाए हुए हैं इस समय तटीय इलाकों पे, वो पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी तूफान ऐसी आफत लेकर आता है कि उसके लिए तैयारी नहीं होती है। उन एक्स्ट्रा जिसे कहा जाए कि मुसीबतों के लिए क्या एक्स्ट्रा आपने प्रबंध किए हुए हैं? देखिए, हम लोग नॉर्मल तैयारी तो करते ही हैं और एक्स्ट्रा के लिए ही ज्यादा करते हैं, बल्कि अभी जो एक्स्ट्रा है वो कोविड है, साइक्लोन भी है और साथ में कोविड भी है। तो कोविड का भी प्रकोप है और साइक्लोन का भी प्रकोप है, जो कि अम्फन साइक्लोन के समय भी था। तो इसमें ये जो डुअल चैलेंज है, इसके लिए तैयारी हम लोग की है और हम लोग उसी के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं और इस चैलेंज को हम लोग डील कर पाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। ठीक है, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी कि मौसम विभाग ने जो आपको जानकारी दी है, लगभग कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई जा रही है? जो मौसम विभाग ने, आईएमडी ने जो फोरकास्ट किया था वो एकदम सटीक अभी तक चल रहा है। और जो लैंडफॉल की बात कही थी अलीबाग के थोड़े से दक्षिण में, वो भी लैंडफॉल उसी के हिसाब से सटीक बैठने की बात आ रही है। और जो हवा का जो स्पीड है, इंटेंसिटी है, वो भी उसी के अनुरूप हो रहा है। और जो लैंडफॉल के समय हवा का स्पीड रहेगा वो 90 से 110, गस्टिंग 120 तक किलोमीटर पर आवर तक रहेगा और वो भी सटीक बैठ रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आईएमडी का प्रेडिक्शन सही है और तैयारी भी उसी प्रेडिक्शन के अनुरूप भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर किया है। प्रधान जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब इस तरीके की तेज रफ्तार की हवाएं चलती है तो पेड़ उखड़ जाते हैं, जद में जो सामान आता है वो उड़ जाता है, छतें उखड़ जाती हैं, ऐसे में क्या विशेष प्रबंध एनडीआरएफ की टीम्स करती हैं? देखिए, ये प्रबंध जो डिजास्टर रिस्पांस का जो मेन रोल होता है, मेन एक्टर होता है, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एनडीआरएफ या पावर मिनिस्ट्री या टेलीकॉम मिनिस्ट्री के जो भी नुमाइंदे हैं वो सपोर्ट में जाते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के। तो हम लोग सपोर्ट में वहाँ पर हैं, लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जो 3 या 4 राउंड की मीटिंग्स हुई हैं, चाहे होम मिनिस्टर महोदय ने खुद किया हो 2-3 बार या कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय ने किया हो, तो उसमें ये अंडरलाइन किया गया था, बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो दी गई थी कि टेलीकॉम लाइन, पावर लाइन्स और लूज शीट्स, लूज कंस्ट्रक्शन का काम जो है न करें, या फिर अगर जो एस्बेस्टस है, थैच रूफ्स है, उसमें न रहें। तो ये सारी हिदायतें दी गई हैं। और जो इवैक्यूएशन भी हुआ है, हम लोग सब जानते हैं कि आजकल गांव में दोनों तरह के मकान होते हैं, पक्के मकान भी होते हैं, कच्चे मकान होते हैं। जितने भी कच्चे मकान में लोग रह रहे थे तटीय क्षेत्रों में, उनको इवैक्यूएट किया गया, पक्के मकानों या पक्के कंस्ट्रक्शन जैसे स्कूल बिल्डिंग, पंचायत बिल्डिंग में ले जाया गया है। तो ये सारी हिदायतें उसको मान्यता दी गई है और उसी के अनुरूप जो है कार्रवाई की गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तैयारियां पूरी हैं
और उम्मीद जी। की जा सकती है कि जान माल को कम से कम खतरा होगा। प्रधान जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो पूरा पश्चिमी तट है, कई राज्य इसकी जद में है तूफान की, लगभग कितनी संख्या में लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया होगा, मछुआरों को मिलाकर, जो अगर आपके पास वो आंकड़ा मौजूद हो तो? सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने कितने लोगों को, लगभग क्या संख्या होगी, क्या आंकड़ा होगा जिनको विस्थापित करना पड़ा इस तूफान के खतरे को देखते हुए? शायद प्रधान जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि तूफान ने दस्तक दे दी है, बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवाएं चलने लगी हैं। जो पूरा पश्चिमी तट का जो किनारा है भारत के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी इस तूफान के चलते। 2 बजे कहा जा रहा है कि ये तूफान अलीबाग से टकराएगा। 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ महेश पलावत जी जुड़ गए हैं और उपाध्यक्ष हैं स्काई मैप के। मैं उनसे जानना चाहूंगी, रमेश पलावत जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि अब तूफान ने दस्तक दे दी है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त और लगेगा अलीबाग से टकराने में। कितना चिंताजनक है ये तूफान? ये जो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब ऑलरेडी जो आई ऑफ स्टॉर्म है वो लैंडफॉल करना शुरू कर दिया है उसने हरिहरेश्वर के थोड़ा सा नॉर्थ में। तो अब आप कह सकते हैं कि अगले 2 घंटे में आई जो है वो पूरी क्रॉस कर जाएगी। तो अगला 2 घंटा या 2.5 घंटा लगेगा, जो ये जो लैंडफॉल है वो पूरा हो जाएगा। और इस समय उसी इलाके में अलीबाग और उसके साउथ में, यानी कि अलीबाग के साउथ में हरिहरेश्वर के आसपास काफी तेज हवाएं चल रही है और बारिश भी काफी ज्यादा है। और जब ये आई का पहला हिस्सा लैंडफॉल करेगा तो आई की जो डायमीटर होता है वो कम से कम 60 किलोमीटर का होता है। तो आई के अंदर जो होता है एकदम आप कह सकते काम विंड होती है, साफ आसमान रहता है। तो लगेगा लोगों को कि 1 घंटे के लिए सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन जैसे ही आई का दूसरा सिरा आएगा तो फिर से स्पीड बढ़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि अगले 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे काफी ज्यादा क्रूशियल है इस सारे इलाके के लिए। और लेकिन जो मुंबई के सबर्ब्स है, यानी कि सरहद डिस्ट्रिक्ट है, उस इलाके में भी भारी बारिश होने की संभावना है, तेज हवाएं चलेगी। ऑलरेडी मुंबई में 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार की हवाएं चल रही हैं, लेकिन मुंबई के लिए अब इतना ज्यादा खतरा नहीं रहेगा क्योंकि जो लैंडफॉल है वो साउथ में हो रहा है। और पहले उम्मीद थी कि ये नॉर्थ की तरफ जाएगा, लेकिन क्योंकि रिकर्वेचर ज्यादा हुआ है तो हरिहरेश्वर के पास अब ये लैंडफॉल करना शुरू कर रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि टच हो रहा है। तो अगले 2-3 घंटे ज्यादा क्रूशियल रहेंगे और लैंडफॉल के बाद ये वीक होना शुरू हो जाएगा। तो अब मुंबई वालों के लिए और बाकी सारे लोगों के लिए ये जरूरी होगा कि कम से कम 5 बजे तक वो अपना ख्याल रखें, सावधानी बरतें और घर से बाहर न निकलें। और जैसे कि जो लूज आर्टिकल होते हैं वो उड़ के लोगों को क्षति पहुंचा सकते हैं, पेड़ वगैरह फट सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह और लाइन को नुकसान हो सकता है। जी महेश पलावत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले साल जब फोनी तूफान आया था तो समुद्र के अंदर ही उसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी, यानी उसकी जो आक्रामकता थी, हवाओं ने अपना रुख बदला और उसकी आक्रामकता कम हो गई। क्या कुछ ऐसे चांसेस आप देख रहे हैं महेश पलावत जी इस समय जो हालात बने हुए हैं? देखिए स्वप्ना जी, उस समय क्या होता है कि जब सी सरफेस टेम्परेचर या समुद्री सतह का तापमान जब ज्यादा होता है, जो इस समय है 30 से 31 डिग्री है, तो क्या होता है कि इसको एनर्जी मिलती रहती है और ये सशक्त होता रहता है। और उस समय जो फोनी में हुआ था वो एक तो सी सरफेस टेम्परेचर ठंडा हो गया था, यानी कि जब ये नॉर्थ में आया था, और उसके साथ वर्टिकल विंड शेयर होता है, यानी कि जब आप हवा में यानी स्पेस में जब ऊपर चलते हैं तो हवाओं की रफ्तार में जो डिफरेंस होता है उसके कारण ये सारा डिफरेंस आ जाता है, जिससे कि वो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन ये अब ऑलरेडी लैंडफॉल करने की स्थिति में है तो इससे ज्यादा कमजोर नहीं पड़ेगा और हवाओं की रफ्तार कम से कम 90 से 100 किलोमीटर रहेगी। इससे ज्यादा उम्मीद अब नहीं लग रही है और 2 या 3 घंटे के बाद काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा। आप 5 बजे के बाद आप कह सकते हैं कि हवा की रफ्तार काफी कम हो जाएगी, वर्षा की गतिविधियां भी कम होना शुरू हो जाएंगी। महेश पलावत जी, बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है, यानी आने वाले 5 घंटे बहुत ही अहम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए।